मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड की तरफ से एक बहुत बड़ा इशारा है आपके लिए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इस आशीर्वाद को जरूर स्वीकार करें, क्योंकि यह आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। देखिए, सबसे पहले मैं उस ऊर्जा के बारे में बात करता हूं जो मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन लोगों से दूर हो रहे हैं जिन्होंने आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझा, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। हमेशा आपकी अवहेलना की गई है, आपको रुलाया गया है, आपको ऐसा महसूस करवाया गया है जैसे आप उनके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। शायद आपको हमेशा यह महसूस करवाया गया कि आप ना उनके लिए, ना उनके घर के लिए, ना किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको दूर जाने के लिए कहा हो। इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है, आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया है, आपकी भावनाओं का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको एक खिलौने की तरह समझा गया है, जैसे जब चाबी भरी जाए तो आप उनके हिसाब से चलने लगे। आपको हमेशा ऐसा व्यवहार मिला जैसे आपको वही करना है जो सामने वाला व्यक्ति चाहता है, जैसे एक गुड़िया में चाबी भर दो और वह वैसा ही करे जैसा सामने वाला चाहता है। आपको बहुत ज्यादा अकेला महसूस करवाया गया, आपका हमेशा मजाक बनाया गया, आपको हमेशा अकेला छोड़ दिया गया। हो सकता है आपको इतना ज्यादा ऐसा महसूस करवाया गया कि एक समय पर आपके मन में गलत विचार आए हो। मैं यह नहीं कह सकता कि आपने उस समय कौन से निर्णय लिए होंगे, लेकिन आपके दिमाग में कई तरह के विचार आए होंगे। यह व्यक्ति आपका पार्टनर हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, या कोई और जो आपके लिए करीबी हो, जिसने आपको यह महसूस करवाया कि आप उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। आपको हमेशा चुप करवाया गया, आपको महत्वपूर्ण महसूस नहीं करवाया गया, आपको विशेष महसूस नहीं करवाया गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आदि शक्ति की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आप ऐसे लोगों से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। जब से आप इन लोगों से दूर हुए हैं, बहुत सारे लोगों की नींव हिल चुकी है। समझ लीजिए, उनकी जिंदगी की स्थिरता डगमगा रही है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं कितना आक्रोशित हूं, लेकिन गंभीरता से कहूं, किसी को इतना ठेस पहुंचाना, किसी को इतना चोट देना, आपको खिलौने की तरह समझना, आपकी भावनाओं की कदर ना करना, आपको हमेशा चोट पहुंचाना, यह सही नहीं है। हो सकता है आप छोटी छोटी बातों पर बहुत भावुक हो जाते हो, आपका मन बहुत कोमल हो। कुछ लोग बहुत बहादुर होते हैं जिनके पास दिल ही नहीं होता, पत्थर होता है, लेकिन आप बहुत शुद्ध हैं, एक बहुत ही पवित्र आत्मा है। मैं यहां पर यह नहीं कह सकता कि आप कैसा महसूस करते होंगे जब लोग आपको कुछ भी बोल जाते होंगे, कुछ भी सुना देते होंगे। आप अच्छा करो, बुरा करो, जो भी करो, लेकिन उसका अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता था, उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाता था। ऐसी चीजें आपके साथ हुई होंगी। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कई बार ऐसा महसूस करवाया हो कि आप उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आपके सामने शायद बहुत सारे लोगों की तारीफ होती होगी, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें की जाती होंगी, भले ही वे इसके लायक ना हो, लेकिन आप हर चीज में परफेक्ट हैं। फिर भी आपको वह प्यार, वह सम्मान जो आप डिजर्व करते थे, वह कभी नहीं मिला। आपको हमेशा बहुत अकेला महसूस करवाया गया। आप ऐसी ऐसी परिस्थितियों में रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। मैं यहां पर इमोशनल हो रहा हूं क्योंकि आज पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा मेरे सामने आई है जिसने जीवन में हमेशा देना सीखा है, सबको खुश रखने की कोशिश की है। आप हमेशा चाहते थे कि सबके चेहरे पर मुस्कान हो, सब खुश रहें। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पति या पत्नी, आपके परिवार के सभी सदस्य, उनकी खुशी के लिए आपने हमेशा त्याग किया, कुर्बानियां दी, लेकिन आपके उन बलिदानों को, आपके सैक्रिफाइस को कभी सराहा नहीं गया। बल्कि हो सकता है लोग आपसे जलने लगे हों, आपसे ईर्ष्या करने लगे हो। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला। उल्टा लोग आपको चार बातें सुना देते होंगे, तुमने यह क्या किया, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, चुप करवा दिया जाता था। मैं यहां देख रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा ऐसा महसूस करवाया गया जैसे आप किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, जैसे आप कोई मायने नहीं रखते। शायद कुछ मौकों पर आपका मजाक भी बनाया गया हो, लोग आपके ऊपर हंसे हों, आपको ऐसा महसूस करवाया गया। लेकिन यह उन लोगों के लिए एक जोरदार तमाचा है। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है ऐसे लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह बाहर करने का। जब से आपने यह ठान लिया कि मैं ऐसे लोगों से नहीं जुड़ूंगा, तब से उनकी रातों की नींद उड़ गई है। मैं कह सकता हूं कि वे अब रात को सो नहीं पाते।
इतने बेचैन हो गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन की नाव आपके भरोसे ही चल रही थी। आप उस घर, उन लोगों की नींव थे। आप अपने पार्टनर की शक्ति थे और अब आपने यह तय कर लिया है कि मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं जुड़ूंगा। यहां पर जेंडर कोई मायने नहीं रखता। मैं देख रहा हूं कि कभी कभी पुरुष भी ऐसे होते हैं। उन्हें कहा जाता है तुम रो नहीं सकते, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें हमेशा सबके लिए खड़ा रहना है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ पुरुषों को भी ऐसा महसूस करवाया गया कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। उन्हें कहा गया तुम कभी अच्छा निर्णय नहीं ले सकते, तुमने कभी कुछ सही नहीं किया। आपने अपनी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया, हमेशा उनकी जरूरतों को पूरा किया। हो सकता है आपके सिबलिंग्स को वो अप्रिसिएशन मिला हो, लेकिन आपको नहीं। चाहे आप घर के बेटे हो या बेटी, आपके साथ ऐसा बहुत हुआ है। हो सकता है आप सिस्टर इन लॉ हो, ब्रदर इन लॉ हो या कोई और। यहां मैं जो एनर्जी देख रहा हूं वो यही बता रही है। आपको पता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया। मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूं, उस वक्त अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं इसे बैलेंस करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। जब मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं तो उनकी आंखों में वह दर्द दिखता है। जब वह बोलते हैं तो मुझे समझ आता है कि उन्होंने कितना सहा होगा। कुछ लोग पत्थर दिल होंगे जो इसे बैलेंस कर पाते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं। मैंने बहुत कुछ देखा है, इसलिए उस एनर्जी को जल्दी फील कर लेता हूं।